हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ब्लाउज के बैक गले की डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फिर आपको ब्लाउज के बैक गले की डिज़ाइन बनाना बताते हैं। इस तरह से आपको कपड़े को ले लेना है जो बैक जिसमें जॉइंट होगी, इस तरह से। फिर आपको एक बकरम के टुकड़े को ले लेना है इस तरह से, जिसमें गला भी कट किया जाएगा। ये आपको इस तरह से एक कपड़े को ले लेना है जिसकी आपको कपड़े की लेंथ आपको लगभग 11 इंच की होनी चाहिए। इस तरह से 11 इंच की लेंथ का एक कपड़ा ले लेना है और 10 इंच का चौड़ा होना चाहिए इस तरह से। फिर आपको गले को कट करना है। गले को आपको कैसे कट करना है वो आप इस वीडियो में देख लीजिए। इस तरह से आपको इंच टेप को रखते हुए 3 इंच आपको निशान लगा लेना है। ये दोस्तों डबल फोल्ड है बकरम, इस तरह से। फिर आपको 10 इंच आपको गले की लंबाई के लिए निशान लगा लेना है। 10 इंच का आपको गला रखना है इसमें इस तरह से। फिर आपको इस तरह से एक 6 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरह से। दोस्तों, आपको इंच टेप को रखते हुए 6 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पे से आपको इस वाले निशान से आपको 3.25 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है गले की चौड़ाई के लिए इस तरह से दोस्तों। फिर आपको इसमें राउंड शेप आपको इस तरह से दे देना है जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है। इस तरह से आप अच्छे से मिलाते हुए राउंड शेप निशान लगा लीजिएगा। इस तरह से आप देख लीजिए। इसी तरह से आपको कट कर लेना है राउंड शेप में। चलिए इसको हम कट कर लेते हैं। इस तरह से आपको अच्छे से बैठाते हुए आपको कट कर लेना है बराबर से। इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, इसमें आपको अच्छे से बैठाते हुए कट कर लेना है इस तरह से दोस्तों। कट करने के बाद आपको इस तरह से आपको गले को फोल्ड लेना है। देख लीजिए आप, इस तरह से गले को तैयार होगा। इस तरह से आपको इस तरह से साइड से कट कर लेना है, लगभग आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से आपको कट कर लेना है दोस्तों। अंदर की ओर आपको इसकी ज्वाइनिंग होगी। इस तरह से गले को कट कर लेना है जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया गया है इस तरह से। फिर आपको एक कपड़े को जो टुकड़ा को आपने भी कट किया है इस तरह से इस पे गले को स्टिच कर लेना है। इस तरह से अच्छे से बैठा लेना है। अच्छे से बैठाने के बाद आपको इस पे स्टिच करना है, सिलाई लगा लेना है इस तरह से। आपको इस पे सिलाई लगा लेनी है अच्छे से बैठाते हुए राउंड में। इस तरह से आपको अच्छे से बैठाते हुए चापे को उठाते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। अच्छे से बैठाते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। गले को कच्चा कर लेना है। इस पे आपको सिलाई थोड़ा बड़ी ही लगानी है इस तरह से दोस्तों। आपको सिलाई लगा लेनी है। फिर आपको इस तरह से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए कपड़े को कट कर देना है बराबर से इस तरह से दोस्तों। आपको कट कर देना है। फिर आपको इधर भी आपको आधा इंच का मार्जिन रखते हुए कट कर लेना है आपको साइड से इस तरह से दोस्तों। फिर आपको इस तरह से ऊपर से आपको नीचे मिला लेना है इस तरह से। आपको रखते हुए बीच में कट का निशान लगा लेना है। ये आपको इस तरह से स्टिच करना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए आपको स्टिच कर लेना है अच्छे से बैठाते हुए राउंड में इस तरह से दोस्तों। अच्छे से आपको बैठाते हुए स्टिच कर लेना है इस तरह से। आप देख लीजिए इस तरह से दोस्तों आपको स्टिच कर लेना है। इस तरह से आपको राउंड में अच्छे से बैठा लेना है आपको, फिर स्टिच कर लेना है। इसके बाद इस तरह से आपको स्टिच कर लेना है गले को। फिर आपको इसकी बैक पीस की ज्वाइनिंग करना है इस तरह से। कपड़े को ले लेना है जिसमें बैक पीस की ज्वाइन होगा इस तरह से। जो आपने अस्तर कट किया है ब्लाउज को इस तरह से आपको अस्तर को रख लेना है, अच्छे से बैठा लेना है। ये जो आपने नीचे निशान लगाया है उस पर आपको सिलाई लगानी है इस तरह से। आपको स्टिच कर लेना है इस तरह से दोस्तों। सिलाई को लगा लेना है जो निशान लगाया आपने इस तरह से। इस वाले निशान पे आपको सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। फिर आपको इस तरह से कपड़े को काट लेना है धागे को। फिर आपको इस पर एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। जो मार्जिन है उस पर आपको सिलाई लगा लेनी है। मार्जिन की लब की सिलाई आपको लगाना है इस तरह से। फिर आपको इस पर एक लब की सिलाई लगा लेनी है इस तरह से दोस्तों। फिर आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है आपको नीचे से मिलाते हुए एकदम भल से आपको फोल्ड कर लेना है। फिर आपको इस पर कच्चे करते हुए सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। इस तरह से आपको कच्चे करते हुए सिलाई लगा लेनी है। अच्छे से आपको बैठाते हुए सिलाई लगा लेनी है, बाहर नमी ना आए इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है।
फिर आपको इसके मार्जिन को कट कर देना है इस तरह से भल से। इस तरह से आपको मार्जिन को कट कर देना है अच्छे से। इस तरह से आपको कट हो जाएगी, वह बैक पीस ज्वाइन हो जाएगी। इस तरह से आपको फोल्ड करते हुए बीच में आपको कट का निशान लगा लेना है, बीच में सेंटर का निशान लगा लेना है, मतलब इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। फिर आपको इसमें बीच सेंटर का निशान लगाना है। इस तरह से अच्छे से बैठाते हुए फोल्ड कर लेना है। फिर आपको इस तरह से बीच सेंटर का निशान लगा लेना है ये दोस्तों इस तरह से। फिर आपको इस तरह से गले को स्टिच करना है। इस तरह से आपको कट पे कट लगा लेना, मिला लेना है। ये आपको इस तरह से बैठाते हुए देख लेना है सीधा है कि नहीं, इस तरह से। फिर आपको इसको स्टिच करना है। ये दोस्तों आपको बीच में से आपको सिलाई को स्टार्ट करना है। इस तरह से बड़ी सिलाई आपको लगा लेनी है कच्चिया। इस तरह से आपको यहाँ पे आपको इस तरह से नोक पे आपको इस तरह से मिला लेना है। फिर आपको सिलाई को छोटा करते हुए आपको इस तरह से राउंड शेप में आपको बस सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से गले के आपको सुई भर का मार्जिन रखते हुए इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है गले की साइड से, इस तरह से दोस्तों। फिर आपको इस तरह से तागे को कट कर देना है। फिर आपको इसको कट करना है, इसके मार्जिन को। इस तरह से आपको बीच से आपको कट कर लेना है। इस तरह से नोक पे आपको अच्छे से बैठा कट कर लेना है। इस तरह से इसमें भी आपको आधा इंच का मार्जिन रखते हुए राउंड शेप में आपको कट कर लेना है, जिस तरह से गला कट किया है आपने। इस तरह से उसी हिसाब से आपको कट कर लेना है। ये इस तरह से ये आपको इस तरह से कट लगा लेना है इसमें गुलाई पे जहाँ पे है। इस तरह से ऊपर तक आपको कट लगा लेने हैं इस तरह से। फिर आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है इसको, इस तरह से अच्छे से बैठाते हुए हाथ से फोल्ड कर लेना है आपको। इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से आपको अच्छे से बैठा लेना है। फिर आपको इस पे सिलाई लगा लेनी है, इस तरह से कच्चा करते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है इस तरह से दोस्तों बड़ी सिलाई लगा लीजिएगा, इस पर कोई मतलब नहीं है इसका, केवल कपड़े को रोकने के लिए सिलाई लगाई जा रही है। इस तरह से आपको कच्चे करते हुए सिलाई लगा लेनी है। फिर आपको इस तरह से आपको राउंड शेप में इस तरह से आपको निशान लगा लेना है गले के डिज़ाइन बनाने के लिए। इस तरह से आपको बीच से आपको निशान लगा लेना है। फिर आपको इसके टुकड़े को कट कर लेना है। ये आपको इस तरह के कुछ टुकड़े का आपको कट कर लेने हैं, 30 आपको लगभग टुकड़े कट कर लेने हैं इस तरह से। ये इतने साइज के आपको 30 टुकड़े कट कर लेने हैं इस तरह से। ये आपको इस तरह से 30 टुकड़े कट कर लेने हैं। फिर आपको इस तरह से बीच कोना से आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, इस तरह से आपको मोड़ लेना है। फिर आपको इस तरह से इस पर स्टिच कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। फोल्ड करते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। इस तरह से आपको सारे बना लेने हैं लुप्पी। इस तरह से आपको सारी लुप्पी बना लेनी है इस तरह से, जो मैंने बनाई हैं आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। फिर आपको इसके तागे को कट कर देना है, इसके मार्जिन को कट कर देना है इस तरह से। जो आपने सिलाई लगाई है उसी मार्जिन से आपको कट कर लेना है कपड़े को इस तरह से दोस्तों। पहले आपको तागे से कट कर लेना है, फिर आपको इसके इस तरह से मार्जिन से कट कर देना है इस तरह से। इन सब का मार्जिन आपको कट कर देना अच्छे से। इस तरह से इन सब का मार्जिन आपको कट कर देना है। फिर आपको इस पे ये को लुप्पी को ऐड करना है इस तरह से। आपको इस तरह से लुप्पी को ऐड कर लेना है। ऊपर आपको आधा इंच निकाल देना है और आधा इंच आपको बीच में मार्जिन रखते हुए सारी लुप्पियों को लगा लेना है। बीच में आपको आधा इंच की केवल जगह रखते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है इस तरह से दोस्तों।
आधा इंच के बीच में जगह रखते हुए आपको इस तरह से लुप्पी को ऐड कर देना है, सिलाई लगा लेनी है लुप्पी रखते हुए। इस तरह से दोस्तों राउंड में जिस तरह से राउंड गला कट किया है उसी हिसाब से आपको सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से दोस्तों आधा इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से लुप्पी को ऐड कर देना है। फिर आपको जो इस तरह से निशान लगाया है इस पर आपको लुप्पी को इस तरह से ऐड कर देना है। इस तरह से दोस्तों इस तरह से आपको लुप्पी को ऐड कर देना है। इस तरह से आपको नीचे तक लुप्पी को ऐड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। फिर आपको इस पे लेस लगा लेनी है। इस तरह से आपको अच्छे से आपको इस तरह से बैठाते हुए इस तरह से आपको सिलाई लेस लगाना है। इस तरह से आपको अच्छे से बैठाते हुए लेस को स्टिच कर लेना है। राउंड शेप में आपको इस तरह से अच्छे से बैठाते हुए स्टिच कर लेना है। ये जो आपने सिलाई लगाया है उसका मार्जिन आपको इस तरह से लुप्पी का मार्जिन आपको इसमें अंदर कर देना है इसके। इस तरह से दोस्तों उसका मार्जिन बाहर ना निकले, नहीं धागे निकलेंगे। इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है, लेस पे सिलाई लगा लेनी है। फिर आपको दूसरी साइड में आपको इस तरह से लेस लगानी है। इस तरह से दोस्तों फिर आपको इस तरह से लेस पे सिलाई लगा लेनी है दूसरी साइड में गले पे। इस तरह से अच्छे से बैठाते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। फिर आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से दोस्तों फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। इस पे आपको डबल सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से आपको अच्छे से बैठाते हुए डबल सिलाई लगा लेनी है लेस पे। इस तरह से इस पे भी आपको डबल सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों हमारा गला लगभग रेडी हो चुका है। इसमें आपको मोती को ऐड करना है। इस तरह से आपको धागे को डालते हुए मोती को टाकना है। इस तरह से आपको मोती को टाक लेना है। ये आपको 4 फंदे आपको इस तरह से लगा देने हैं मोती पे। इस तरह से दोस्तों आपको 4 फंदे लगा देने हैं। फिर आपको इस तरह से टाँकी मार देनी है। इसी तरह से आपको सारी लुप्पी की मोती को लगा लेना है। इस तरह से आपको सारे मोती को इस तरह से अच्छे से बैठाते हुए ऐड कर देना है, 4 टाँके रख लेते हुए। इस तरह से दोस्तों आपको मोती को लगा लेना है। इस तरह से इसमें आपको टाँकी मार देनी है। दोस्तों हमारा गला रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।